देखिए हमें इनको क्या है, सिमिलर बताना है कि ये फिगर दिए हुए हैं, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं उसके लिए बताना है। फिगर दिए हुए हैं, सिमिलर बताना अपन को। तो देखिए सॉल्यूशन सोल्व, SOLV सोल्व। फिगर 1 FIGURE फिगर फर्स्ट का देखेंगे अपन। तो फर्स्ट में एंगल क्या है, ए इक्वल है एंगल किसके, ऐसा भी लिख सकते हैं विस्तार से करना चाहो यदि, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। और शॉर्ट में भी कर सकते हो, चॉइस में आप शॉर्ट में करिएगा। एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल पी के। देखिए एंगल ए इक्वल एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टी के, एंगल 40 है इक्वल आर के, सी आर के, इसलिए दोनों क्या सिमिलर है। इस प्रकार आपको बता देना है, बस हो गया, आप चॉइस कर देना ये सिमिलर हैं। इक्वल है एंगल पी के, इक्वल कितना है 60 डिग्री, और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, इक्वल है कितना 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, कितना है 40 डिग्री। देखिए इससे हमने लिखा है एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल है कितने एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है किसके एंगल आर के, ये 40 डिग्री है। ये दोनों क्या सिमिलर हैं, किससे है, एंगल एंगल साइड से। तो आप लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, किससे, एंगल 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 सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ये आपके सिमिलर हो गए। इस प्रकार आप इनको सिमिलर निकाल सकते हैं। अब हम देखिए आपको सेकंड बताएंगे, सेकंड वाला फिगर, फिगर सेकंड वाले में देखिएगा आपको साइड बताना है इसमें। तो हम देखते हैं कि ये वाली साइड ए बी साइड किसके इक्वल है, इक्वल इसके क्यू आर के, किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है आपके, BC इक्वल है क्यू आर के, नहीं ये ए बी इक्वल है क्यू आर के, और ये 3 इक्वल है इसके, और ये इक्वल है इसके। इस प्रकार सिमिलर है साइड से, लेकिन बट हम बता देते कैसे करना है, ये देख लीजिएगा, है ना। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी AB अपॉन कितना है, AB अपॉन QR, ये तो AB कितना 2 है, आपका QR कितना 4 है, कितना है इसका 1/2, ये आ गया, इसका रेशियो 1/2 आता है। अब देखिए ये वाली साइड देख ली, ये हाइपोटेनियस आपका AC है, AC अपॉन कितना है, AC अपॉन PQ, AC है आपका 2 और PQ है कितना 6, सॉरी इसका ये 3 और 6, 3 या 6, AC है 3, इसका 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ये भी देखो 1/2 है, समान रेशियो में है। एक और बचा आपका, ये बचा BC, BC अपॉन PQ इक्वल है किसके 2.5 अपॉन कितना 5। हमने क्या है डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, एक के बाद इसमें डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 25 1 जा 5, 25 1 जा 1 और 25 2 जा 50। देखिए 1/2 इसका भी आ रहा है, 1/2 इसका भी आ रहा है, हेंस AB अपॉन QR इक्वल है AC अपॉन PQ के इक्वल है BC अपॉन PQ के, इक्वल किसके 1:1 के। देयरफॉर ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे? बाय साइड 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 सिमिलरली सिमिलरली सिमिलरली। इस प्रकार आपने समझ लिया एंगल एंगल क्या है, कैसे सिमिलरली होते हैं, और साइड साइड कैसे सिमिलरली होते हैं। ये हमने आपको इन दोनों फिगरों से बता दिया। आप चॉइस करना चाहेंगे तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि 60 है 60 है 80 है ये 80 है 40 है 40 है, मतलब सिमिलर है। आप देखेंगे हाइपोटेनियस है इसका ये हाइपोटेनियस है, 3 अपान क्या है 3 2 6, और ये क्या है 2 2 4, और 2.2 रुपए 50 पैसे 5 के आधे होते हैं। इस प्रकार इसको आप देख करके ही बता सकते हैं कि सिमिलर हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फिगर थर्ड बताएंगे। फिगर थर्ड में क्या है आपका, देखिए इसमें दो साइड दी हैं, साइड दी हैं आपकी सिमिलर नहीं है, इसकी क्या है कोई भी साइड क्या है आपकी क्लियर नहीं है, तो ये क्या है आपके सिमिलर नहीं हो सकते हैं। देख लेते फिर भी लिख करके, इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी एम एन अपॉन कितना पी क्यू इज नॉट इक्वल एम एल अपॉन पी आर। therefore it is not similar triangle triangles। ये क्या सिमिलर नहीं है क्योंकि इसकी क्या है कोई साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है। देखिए आपका जो है सिमिलरिटी बताना, इसमें सिमिलरिटी के लिए अब 3 तो पहले बता चुका हूं, 4 फिगर FIGURE 4 फिगर। देखिए इसमें क्या बताना है सिमिलरली, तो ये आपका क्या 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। मान लीजिए ट्रायंगल क्या है आपका वैसे सिमिलर नहीं है, फिर भी हम इसको देखो समझा देते हैं। इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल ट्रायंगल PQR में PQR में आप जानते हैं कि एंगल जो है आपका एंगल M इक्वल है एंगल किसके Q के, एंगल Q के कितना है 70 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल M और Q ये क्या है 70 डिग्री है दोनों, ये आपका 70 लिखा है 70 डिग्री है दोनों। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल से एक क्या MN बनता है, तो MN अपॉन कितना PQ इक्वल इज नॉट इक्वल ML अपॉन QR के। अब अपन चेक करते हैं, तो MN की वैल्यू है 2 पॉइंट कितना 5, MN की वैल्यू है 2.5 और PQ की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10, 5/10। तो इसका जो आता है 1/2 आता है, इसमें डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया,
5 5 जा 25 और 5 12 जा 60। अब ये दोनों नहीं करते हैं तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए एम एन पी क्यू इज नॉट इक्वल क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल एम एंड एल नॉट सिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर, इट इज नॉट, ऐसा लिख देंगे, इट इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या है आपके सिमिलर नहीं, क्यों नहीं है, रीजन ने बता दिया। अब आप देखते हैं सेकेंड फिगर को। अब आपको हम बताते हैं कौन सा फिगर, फोर्थ फिगर 5 वाला। 5 वाला फिगर में क्या देखिए, आपका एबीसी है और डीई है, डीईएफ है, तो एबीसी है डीईएफ है, ये भी सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी रीजन देख लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीई एफ, हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए जो है, ए इक्वल किसके है, ई के है, 80 है, देख लेते हैं अपन। तो एंगल ए इक्वल है एंगल किसके, ई के, एंगल ई की कितना है 80 डिग्री, चलो ठीक है इक्वल हो गया। अब हमने देखा इस फिगर में कि ए बी इक्वल कितना है, ए बी, एक ए बी है और एक ए सी है, ये एंगल से दो लाइनें जाती हैं, एक ए बी और एक ए सी, तो ए बी अपॉन कितना, ए बी अपॉन, चाहे आप इसको लिख दो और चाहे इसको लिख दो, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं डीई इक्वल, और इसका क्या बचेगा एसी अपॉन कितना, एसी अपॉन ईएफ, बट एसी इज नॉट लेंथ, इसकी लेंथ क्या आपकी नहीं दी है, इसकी लेंथ नहीं दी है, मतलब इसकी माप नहीं दी है कितने सेंटीमीटर की है एसी। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, ये दोनों इक्वल हम नहीं मान सकते कि दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल ए सी, क्योंकि ए सी की वैल्यू नहीं दी है। ए बी कितना है, ए बी है आपका कितना 2.5 और इसका कितना है 5 है और ए सी की वैल्यू दी ही नहीं है, दी नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो इस कारण से क्या ये दोनों क्या है पैरेलल नहीं हो सकते, देयरफॉर इट इज not similar, it is not similar triangle ABC and triangle DEF, ये दोनों क्या है ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। अब आपका आता है 6 वाला, 6 वाला सिमिलर है, 6 वाला सिमिलर है आपका, देखिए फिगर 6 में फिगर है आपका, देखिए आपका ये ट्रायंगल है, मान लीजिए इन ट्रायंगल डीईएफ में सम ऑफ ऑल एंगल ए एन जी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल इज 180 होता है। सभी ट्रायंगलों को यदि जोड़ दिया जाए एंगलों को, एंगल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल, सब ट्रायंगल जो आंतरिक कोणों का मान होता है 180 होता है, इसको जोड़ दो 180 होता है। देखिए तो अब हम f का मान निकाल लेंगे, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल कितना 180, तो एंगल D की वैल्यू कितनी दी है 70 है,
70 डिग्री, इसकी है 60 डिग्री, और प्लस एंगल एफ की पता नहीं है, निकाल लेंगे। तो 6 7 13, 130 प्लस कितना एफ इक्वल कितना 180। एंगल एफ निकल आएगा आपका 180 माइनस 130। एंगल एफ इक्वल हो जाएगा आपका कितने, जीरो में जीरो गए, जीरो बचे, और 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, 8 5 13, 50 डिग्री का। तो ये तो 50 का देखते हैं, ये कितना निकल आया 50 डिग्री का। 30 60, 30 और 60, ये तो ना गलत लिखा हुआ, ये क्या है गलत लिखा, क्वेश्चन गलत है।